ये इंडिया का लास्ट जगह पड़ता है। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हो गया वो मेरे पीछे आ गया, बोलता नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। फिर तो ये आपको जो है एक प्राउड लगता है इंडियन होने के नाते। एक किटकैट लिया है अभी और इस किटकैट का दाम मुझे पड़ा है 50 रुपये नेपाली। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ नेपाल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेपाल जाने वाला हूँ, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर। ये इंडिया का लास्ट जगह पड़ता है जिसका नाम है मधवापुर और ये बिहार के अंदर है। और मैं अभी जैसे ही इसको क्रॉस करूँगा तो मैं नेपाल पहुँच जाऊँगा। और ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा जगह है, ये आप देख लीजिए। ये जैसे ही मैं इस जगह को पार करूँगा, वो जो आगे बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो नेपाल का है, तो मैं नेपाल पहुँच जाऊँगा। तो गैस सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से नेपाल के अंदर बॉर्डर का मैं ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ मना करते हैं ब्लॉग बनाने से। तो मैं जैसे ही नेपाल पहुँचूँगा उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगा और आपको फिर बॉर्डर के अंदर का वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे वीडियो को रोकना पड़ेगा। तो गाइस मैं नेपाल में एंटर कर चुका हूँ और नेपाल में एंटर करते के साथ बॉर्डर पे क्या हुआ कि मैंने जैसे बॉर्डर पार किया तो वहाँ ऑटो था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी ऑटो से चला जाता हूँ। और मैं पहले भी बहुत बार जनकपुर जा चुका हूँ, तो मैं सोचा कि इस ऑटो से चले जाता हूँ और जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। तो ऑटो वाला जो है लगभग 600 से 800 नेपाली रुपया के बीच में लेता है, मतलब 400-500 रुपया इंडियन। तो मैंने उसको बोला जनकपुर जाने का, तो वो मुझे बोलता है कि 3000 रुपये लगेगा। बोला उसको कि 3000। तो मैंने उसको बताया कि मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, 3000 लगता है। बस मेरे से बस गलती इतना ही हुआ था कि मैंने उससे हिंदी में बात कर लिया था। तो चूँकि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो मैं जिस एरिया में भी आया हुआ हूँ, इस जगह का नाम है मटिहानी। तो इस एरिया में जब आप आएंगे तो आप कोशिश करिए कि या तो नेपाली में बात करिए या मैथिली में आप बात कर सकते हैं। वैसे हिंदी में बात करने से भी दिक्कत नहीं है, पर उनको लगता है कि ये इंडिया से आया है, तो अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो थोड़ा ख़राब टाइप का हो, तो वो क्या आता है आपको ठगना शुरू करता है, क्योंकि ऐसे आदमी तो हर जगह मिलता है। तो उसने मुझे कहने लगा 3000 रुपये। तो मैंने उसको बताया कि नहीं भाई, मैं तो पहले भी जा चुका हूँ, 600 से 800 के बीच में नेपाली लगता है, मतलब 400-500 रुपया इंडियन लगता है। तो वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं होता है, इतना ही लगता है, बहुत पहले से इतना लग रहा है। तो मैंने बोला मेरे को जाना ही नहीं है। तो फिर वो मुझको कहने लगा कि कैसे नहीं जाओगे, तुम पूछे हो तो तुमको जाना पड़ेगा। बोला ये क्या नियम हुआ भाई कि मैंने पूछा है तो मुझको जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हो गया वो मेरे पीछे आ गया, बोलता नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। फिर उधर में 1-2 आदमी और थे वहाँ पे, तो वो उसको बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसका मर्जी है वो नहीं जाएगा। तो फिर वो कहने लगा कि वो अगर उसको नहीं जाना था तो वो पूछा ही क्यों। मैंने बोला ये क्या बात हुआ कि पूछा ही क्यों। तो फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वो मुझे क्या कहता है कि कितना में जाओगे, 1000 रुपये में जाओगे, 800 रुपये में जाओगे, मतलब मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है। तो मैंने उसको ना कर दिया और उसके बाद मैं आगे आ गया। अब मैं अभी बस में बैठा हूँ, ये बस मुझे जनकपुर 1-1.5 घंटे में पहुँचा देगा। और बस का भाड़ा मुझे लगा है लगभग 85 रुपया नेपाली, यानी कि आप समझ लीजिए कि 50-52 रुपया इंडियन। तो ठीक ही है। मैं अपने घर से जब आया था तो वहाँ भी मुझे 50 रुपया लगा था 15 किलोमीटर का, और यहाँ मुझे लग रहा है 50 से 52 रुपये के आसपास, 52-53 रुपये के आसपास, लगभग 18-19 किलोमीटर का। तो ठीक ही है, सस्ता ही है। तो अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, 10-15 मिनट में बस खुलने वाला है। और आप इस बस का हाल देख सकते हैं, यहाँ पे लोकल बस ऐसा ही होता है। आप देख लीजिए इस बस का क्या हाल है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ खिड़की भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ खिड़की में जो वो शीशा होता है वो खिड़की में शीशा भी नहीं है। तो यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप बस में बैठते हैं तो आपको अपना सीट पे कुछ सामान रखना पड़ेगा, तभी आप नीचे उतर सकते हैं। अगर आप बिना सीट पे कुछ सामान रखे हुए नीचे उतर जाते हैं तो क्या होता है कि कोई आके अगर आपकी सीट पे बैठ गया तो फिर कुछ हो नहीं सकता है, वो बोलेगा कि यहाँ कुछ सामान ही नहीं रखा हुआ था। तो लोकल बस में ऐसा होता है। वैसे अगर आप काठमांडू वगैरह के बस में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। गाइस मैं जनकपुर बस स्टैंड पहुंच चुका हूं और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जनकपुर बस स्टैंड से आपको पटना के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ बस पटना के लिए चलती है, आपको सुबह भी चलती है और शाम में भी चलती है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पटना के लिए बस मिल जाती है। और
ये आप देख सकते हैं बस स्टैंड। मैं अभी जस्ट बस से उतरा हूँ और हम लोग अभी आगे चलेंगे। और मैं अभी जाने वाला हूँ गाइस रामानंद चौक। यहाँ से अगर आप ऑटो से जाएंगे तो रामानंद चौक का आपको 30 रुपये के आसपास पड़ता है। तो मैं वहीं जाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं गाइस ये यहाँ पे आपको जो है एक्सचेंज करने, मनी एक्सचेंज करने के लिए भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मनी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जनकपुर आ रहे हैं तो मनी एक्सचेंज ना ही करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आपका बहुत पैसा काट लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप 1000 रुपये अगर नेपाली लेते हैं तो वो आपको लगभग 640 रुपया चार्ज कर लेंगे इंडिया। तो उसका कोई फ़ायदा बनता नहीं है। आप आराम से जो है इंडिया नेपाल के अंदर जो है यहाँ पे आप इंडियन नोट चला सकते हैं। जनकपुर वाले एरिया में आप कोई भी इंडिया का कोई भी नोट हो उसको जो है आप आराम से चला सकते हैं। तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं नोट एक्सचेंज कराता ही नहीं हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इंडियन नोट एक्सचेंज ना ही कराएं तो ठीक है। आप आराम से दीजिए, कोई इंडिया का कोई भी नोट वो ले लेते हैं। अच्छा गाइस, आप यहाँ आएंगे ना तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको ट्रक वगैरह जो आप देखेंगे, ट्रक या बाइक वगैरह देखेंगे तो वो सारा ना इंडियन ब्रांड का मिलेगा। जैसे आपको पल्सर वगैरह दिख जाएगा, यामाहा का दिख जाएगा, और फिर जो है आपको टाटा या महिंद्रा का जो है एकदम फ्रिक्वेंटली आप जहाँ देखेंगे वहाँ ट्रक जो है टाटा महिंद्रा का दिखेगा। तो ये आपको जो है एक प्राउड लगता है इंडियन होने के नाते कि भाई यहाँ इंडिया का इतना सारा चीज़ मिलता है। अब मैं यहाँ से ऑटो लेने वाला हूँ और मैं यहाँ से अब रामानंद चौक जाने वाला हूँ। गाइस मैं आ चुका हूँ रामानंद चौक। मैं आपको रामानंद चौक दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये रामानंद चौक है, जनकपुर का फेमस। अगर आप आते हैं यहाँ जनकपुर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ बहुत सारा होटल है रामानंद चौक पे। आप यहाँ से किसी एक होटल को चूज कर सकते हैं और वहाँ आप ठहर सकते हैं। ये देख लीजिएगा अब रामानंद चौक। वैसे बस स्टैंड में भी जो है आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बस स्टैंड वाले होटल पर ना रुकें, क्योंकि वो हो सकता है ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ रुक जाइए रामानंद चौक वाले होटल में, यहाँ बहुत सारा होटल आपको मिल जाएगा। या नहीं, अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो जानकी मंदिर जो है यहाँ का जनकपुर का फेमस, उसके आसपास भी आपको जो है बहुत सारा होटल मिल जाएगा। तो आप जो है आराम से वहाँ रह सकते हैं। गाइस यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ जो आप ऑटो वगैरह देख रहे लगा हुआ, तो ये ऑटो जो है आपको पूरा जनकपुर में अगर आपको कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आपको जो है ऑटो मिल जाएगा, आप आराम से जा सकते हैं। अभी क्या है गाइस कि यहाँ पे अभी मैंने एक पानी का बोतल लिया है और वो बोतल यहाँ मुझे 25 रुपया नेपाली का पड़ा है, यानी कि 15 रुपया इंडियन। तो इंडिया में नॉर्मली 20 रुपये का पानी मिलता है और यहाँ मुझे 15 रुपया इंडियन में पानी मिल गया है। तो ये तो मुझे सस्ता लगा है, पर और सब चीज़ सस्ता होने वाला नहीं है। यहाँ सब कुछ आपको महंगा ही मिलेगा। यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। और यहाँ से जो है आपको, अगर आपको काठमांडू जाना हो तो यहाँ से आपको काठमांडू जाने के लिए भी वो एक छोटा सा बस मिलता है, वो यहाँ से दिन के टाइम में आपको मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। या वैसे अगर नॉर्मल वाले बस से जाना है तो आप उसको जो है आप यहाँ से नाइट में भी खुलता है, डे में भी खुलता है। यहाँ रामानंद चौक से आपको आराम से मिल जाएगा। वैसे बस स्टैंड से ही मिलता है, पर ज़्यादा लोग रामानंद चौक ही प्रीफर करते हैं। अब मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ किराड़ी चौक। रामानंद चौक से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जनकपुर का रेलवे क्रॉसिंग के पास। और यहाँ से जो है, जैसे कि आपको पता है इसी साल से ट्रेन स्टार्ट हो गया है। अब देख लीजिए, जनकपुर में इसी साल से ट्रेन स्टार्ट हुआ है, जो कि बिहार के जयनगर से लेके नेपाल के कुर्था तक चलती है और ये जनकपुर को होते हुए ऐसे क्रॉस करती है। तो अब जो है आदमी को, अगर किसी को बिहार जयनगर से अगर आना हो तो वो डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकता है। ये एक बढ़िया सुविधा हो गया है। और अब मैं लगभग किराड़ी चौक पहुंच चुका हूं।
यहाँ पे गाइस कितना महंगा बिकता है हर चीज़। मैं आपको एक डेमो देके बता देता हूँ। अभी मैं एक किटकैट खरीदने वाला हूँ। आप देखेंगे कि इंडिया में क्या रेट है उसका और नेपाल में जो क्या रेट मिलता है। तो चलिए गाइस एक किटकैट लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्राइस पड़ता है। अभी मैं लेने वाला हूँ एक किटकैट। भैया एक किटकैट दो दियो। किटकैट 50 रुपया वाला जो अभी ऐसे दो दियो एगो। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक किटकैट लिया है अभी और इस किटकैट का दाम मुझे पड़ा है 50 रुपया नेपाली, यानी कि 30 रुपया इंडियन कोशिश का कितना पड़ता है 25 रुपीज़। तो लगभग आपको जो है 25 का लगभग हो जाता है, आपको 40 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है 10 रुपया ज़्यादा मिल जाता है। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि गाइस अगर आप यहाँ का लोकल चीज़ लेंगे तो लोकल चीज़ आपको यहाँ सस्ता मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ का लोकल पानी का बोतल लिया तो वो मुझे 25 रुपया नेपाली का पड़ा, यानी 15 रुपया इंडियन का। पर यहाँ जो ये इंपोर्ट करते हैं जो भी चीज़ वो आपको जो है महंगा पड़ जाता है। तो चलिए इनको मैं पेमेंट कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने गाइस देख लिया कॉस्ट कंपैरिजन। तो हर चीज़ के लिए मतलब यहाँ जो है नेपाल में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं अभी यहीं ख़त्म, और जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको पूरा जनकपुर घुमाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।